महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है तय हो चुका है, लेकिन मुकेश सहनी जो है इस सीट शेयरिंग से अभी भी खुश नहीं है। उसके अलावा जो पशुपति पारस है वह भी खुश नहीं है। इनको लेकर महागठबंधन में अभी भी संशय बना हुआ है। पशुपति पारस ने कुछ ऐसा बोला कि इसको लेकर महागठबंधन में बड़ा संशय पैदा हो गया है। उसके अलावा मुकेश सहनी का चुप्पी जो है वो बहुत कुछ कह रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूला जो है वो अब तय हो चुका है। अब जो है जो बैठकें हुई उसमें क्लियर हो चुका है। महागठबंधन के जो रणनीतिकार है वो तय कर लिए हैं कि किनको कितना सीट मिलेगा। वो अभी बताएंगे आपको कि किसको कितना सीट मिल रहा है। सबको अब मालूम चल गया है, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको बता दिया गया है कि किसको कितना सीट मिलेगा। और अभी आपको हम भी बताएंगे। इसका घोषणा भी सोमवार से मंगलवार तक हो जाएगा कि किसको आधिकारिक तौर पर। लेकिन अभी सूत्रों से जो रिपोर्ट मिली है कि कितना कितना सीट किसको मिला है वह बताने जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज बता देते हैं कि मुकेश सहनी जो है चुप्पी साधे हुए है। उसके अलावा पशुपति पारस जो है ऐसा कहे, उनके बातों से लग रहा है कि पशुपति पारस खुश नहीं है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि किसको कितना सीट मिला। सबसे पहले बात करते हैं राजद की, जो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। 140 सीट राजद को मिला है। राजद जो है अपने पाले में 140 सीट रखा है। उसके बाद कांग्रेस की बात करें महागठबंधन में तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को 52 सीट, 56 भी हो सकता है, लेकिन 52 सीट फिलहाल जो है कांग्रेस को कहा गया है। उसके अलावा अगर बात करें लेफ्ट की तो उनके खाते में 35 सीट रखा गया है। लेफ्ट को 35 सीट दिया जा रहा है। अब उसके अलावा बात करते हैं वीआईपी पार्टी की, यानी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, जिनको 8 सीट दिया गया है। लेकिन मुकेश सहनी 40 सीट से कम पर मानने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको 8 सीट ही दिया गया है। उसके अलावा पशुपति पारस को 4 सीट दिया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 4 सीट दिया गया है। 243 सीटों का महागठबंधन का लेखा जोखा है। लेकिन मुकेश सहनी जो है वह चुप्पी साधे हुए है। मुकेश सहनी को जब आंकड़ा बताया गया, जब मुकेश सहनी को यह आंकड़ा जो है अंदर ही अंदर पता चला, तो मुकेश सहनी चुप्पी साधे हुए है। मुकेश सहनी कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पर। इससे तो लग रहा है कि मुकेश सहनी जो है इस सीट बंटवारे से खुश नहीं है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी 2020 में जिस प्रकार से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही उठकर चले गए थे, क्या मुकेश सहनी कुछ ऐसा ही फिर 2025 में करने वाले हैं? क्योंकि 40 सीट में और 8 सीट में काफ़ी अंतर है। मुकेश सहनी जो है मीडिया के सामने बोलते रहे हैं कि 40 सीट से कम पर हम मानने वाले नहीं है, 40 सीट से कम पर कोई समझौता नहीं है। लेकिन 40 और 8 में काफ़ी फासला है। 8 सीटों पर देखना होगा कि मुकेश सहनी जो है क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं ऐन मौके पर, जब चुनाव का जो है डेट घोषित होने जा रहा है। आज या कल तक चुनाव का तारीख सामने आ जाएगा। इस समय में मुकेश सहनी अभी तक महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अगर उनको 8 सीट मिल रहा है तो अब जो है क्या फैसला करते हैं मुकेश सहनी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो महागठबंधन के साथ गए थे, उनको 4 सीट दिया जा रहा है। अब इन सीट बंटवारों के बीच में ही
पशुपति पारस कहते हैं कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझको होगी, क्योंकि मेरे परिवार से हैं, मेरे भतीजे हैं चिराग पासवान। अब कहीं ना कहीं पशुपति पारस एक बड़ा संशय जो है महागठबंधन में पैदा कर दिया है। कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो रणनीतिकार है उनके अंदर बड़ा संशय पैदा कर दिया है पशुपति पारस। अब उनको यह लग रहा है कि क्या पशुपति पारस जो है सीट बंटवारे से खुश नहीं है, या पशुपति पारस कुछ और इधर उधर सोच रहे हैं, या कुछ और पशुपति पारस करना चाहते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं पशुपति पारस, आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? क्या वो एनडीए को जिताना चाहते हैं? चिराग पासवान तो तभी ही मुख्यमंत्री बनेंगे जब एनडीए जो है सत्ता में आएगी, तभी चिराग पासवान को मौका मिल सकता है। लेकिन पशुपति पारस तो महागठबंधन में आए, फिर वह चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं यही बात जो है महागठबंधन में बड़ा संशय पैदा कर दी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।